Hello बच्चों, let us read the question first. X is a phase of mitosis in which the chromatin condenses into discrete chromosomes. During X phase, the nuclear envelope breaks down and spindle forms at opposite ends of the cell. Identify X. हम बताने ये X स्टेज कौन सा है जिसके अंदर क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है. X फेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन कर जाता है. स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं ये फॉर्म करने लग जाते हैं एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल. तो ये हमें बताना है. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ये माइटोसिस का यूज करेंगे. तो माइटोसिस के भी जो कैरियोकाइनेसिस जो होता है, माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन. काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना, डिवीजन. तो इसका जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. सबसे पहले आता है प्रोफेज, देन आता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज, देन लास्ट में आता है टीलोफेज. तो ये जो फेजेस होते हैं इन कैरियोकाइनेसिस के फेजेस की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. सबसे पहले आता है प्रोफेज. तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है? यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है. क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन ये स्टार्ट हो जाता है. कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. साथ में जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस हो गया, और भी जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो नहीं चाहिए होते सेल को एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ये सब क्या करने लग जाते हैं? डिसअपियर करने लग जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं. तो इस स्टेज पे जो कंडेंसेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है. क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं धीरे धीरे करके माइक्रोस्कोप के अंदर. एंड यही इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा. देन नेक्स्ट आता है मेटाफेज. मेटाफेज सेकेंड स्टेज. मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स लाई कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर. क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई कर जाते हैं. इक्वेटोरियल प्लेट जो है ये हमने इमेजिनरी प्लेट मानी है जो कि बिल्कुल सेल के बीचों बीच में प्रेजेंट होती है. स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं. मेटाफेज में बहुत ही क्लियरली क्रोमोसोम दिखने लगते हैं हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, और मोस्टली जो क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी होती है वो इसी फेज में, मेटाफेज में स्टडी करी जाती है. देन इसके बाद आता है थर्ड एनाफेज. एनाफेज के अंदर क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं इनका सेपरेशन होता है. सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे इनका सेपरेशन होता है, ये सेपरेट करने लग जाती है. सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करके ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगती है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. देन यहाँ पे लास्ट स्टेज आता है टीलोफेज का. टीलोफेज के अंदर वापस से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीकंडेंस करने लगते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करने लगते हैं, डीकंडेंस होने वापस से शुरू हो जाते हैं. डीकंडेंस यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो जाता है. वापस से जो भी न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जितने भी ऑर्गेनेल जो भी डिसअपियर हुए थे ये सब रीअपियर होने लग जाते हैं, ये सब रीअपियर हो जाते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस के केस में हमें यहाँ पे डायड देखने को मिलता है. डायड का मतलब क्या होता है? 2 सेल्स हमें देखने को मिलती है, 2 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं एट द एंड ऑफ. 2 सेल तो नहीं, 2 न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलेंगे, बट एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस के बाद, जब साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है, ये माइटोसिस की बात हो रही है, साइटोकाइनेसिस के बाद डायड देखने को मिलेंगे, प्रॉपर 2 सेल्स देखने को मिलती है. अब यहाँ पे हमसे पूछा था कि एक्स एक ऐसा फेज है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन कर जाता है, स्पिंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. स्पिंडल क्या होता है? देखो, स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ पर अटैच करते हैं इन क्रोमोसोम से, जो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो अटैच करने लग जाता है क्रोमोसोम से, इनका फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? तो वो प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोफेज होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. Best of luck and thank you.